मैं आप लोगों के लिए सेट का अगला एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज मैं कराऊंगा। सेट का अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो पूरा 1 to Z तक जितना भी सेट का वीडियो है, लगभग 1 एक्सरसाइज स्टार्ट है 1.6 एक्सरसाइज तक, सारी वीडियो अगर आप देख लेते हो तो इस प्रकार के जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मतलब ये होगा कि पिछला ही सारे क्वेश्चन इसमें हैं, थोड़ा सा टेक्निकल है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए अगर आपने पूरा सेट नहीं समझा है तो वहाँ आपको समस्या होने वाली है। तो आप सावधान हो जाइए, बहुत आसानी से इस एक्सरसाइज को करते जाइए और आपका हो जाएगा। देखिए ये जो है मैंने पहला क्वेश्चन लिया है इस एक्सरसाइज का, इसमें कह रहा है डिसाइड एमंग द फॉलोइंग सेट्स व्हिच सेट आर सबसेट ऑफ वन एंड अदर। मतलब कौन कौन सेट जो है एक दूसरे का सबसेट हैं वो आपको बताना है। तो बच्चे सबसेट क्या होते हैं आपको पता होगा, शायद अगर भूल गए होंगे तो आप याद करिए। मान के चलिए, मान लीजिए मेरे पास सेट ए है, ए में जो है 1 और 2 एलिमेंट हैं और सेट बी में आपका जो है कितने एलिमेंट हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, इस प्रकार के एलिमेंट हैं। तो ये देखिए ये सबसेट बी हो जाएगा। क्यों? ये सबसेट का सिंबल ए होता है, बात समझिएगा। मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो ये सबसेट बी होता है। इतना तो आपने पढ़ा होगा, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। अब ये कह रखा है कि आप बताइए, इसमें इन्होंने दे रखा ए बी सी डी, 3 प्रकार के क्वेश्चन दे रखा है, ए बी सी डी। आप ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी में आप क्या करना है, इस प्रकार से सेट करना है कि ये सबसेट बी कैसे होंगे। तो जरा पहला क्वेश्चन देखिए। पहला जो है आप दिया है द सेट ऑफ ऑल एक्स इज बिलोंग टू आर एंड एक्स सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल 0। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। तो इसको जो है हम सेट बिल्डर फॉर्म को हम चेंज करते हैं, ठीक है, रोस्टर फॉर्म बदलेंगे। तो आप जानते हैं रोस्टर फॉर्म में बदलने के लिए इसको हम सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले इसका हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, फैक्टर करना पड़ेगा। आइए हम इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो जब इसका हम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास मिलेगा क्या, देखिए ये दे रखा है एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ए वाले क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। मतलब सेट जो है ए के लिए दिया है, तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल 0। इसको देखिए रोस्टर फॉर्म में हम बदलना है तो कैसे बदलेंगे, 12 है तो 12 का ऐसा फैक्टर बनाइए कि ऐड कर देने के बाद 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चे क्या होगा, 12 हो जाए। तो 6 2 12 होगा और 6 + 2 ऐड करोगे तो 8 होगा। ये तो आप बहुत ही पुराना है, आप ये जानते होंगे। ये x हो गया प्लस 12 इक्वल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल 0 मिल जाएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन बन जाएंगे। कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है, x माइनस 6 हो जाएंगे। यहाँ से 2 कॉमन मिल जाएगा तो x माइनस 6 इक्वल 0। तो बच्चे एक ब्रैकेट में x माइनस 6 मिल जाएगा, दूसरे में x माइनस 2 इक्वल 0, अर्थात x इक्वल आपको 6 मिला, x इक्वल आपको 2 मिला। अभी देखिए इसको हमें क्या करना है, सेट ए को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 6 और 2 लिख देंगे। मेरी बात आप समझे हो। और बी के लिए क्या दे रखा है बच्चे, तो आप कहोगे बी के लिए 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 6 दे रखा है। और सी के लिए क्या दे रखा है, आप कहोगे सी के लिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट इस प्रकार से है। और डी के लिए क्या दे रखा है, तो आप कहोगे 6 दे रखा है। इतनी बातें आपने देख लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है क्या ए सबसेट बी, समझ पा रहे हैं ना। मतलब एक दूसरे में सबसेट कौन है ये चेक करना है। देखिए आपका ये क्वेश्चन मिलकर बन के तैयार हो गया। ए को मैंने 6 2 बना दिया, जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने कैलकुलेशन किया है। बी और सी ई डी है। अब बताइए इसमें कौन किसका सबसेट है। तो पहला देखिए, क्या ए सबसेट बी है, क्या ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। इसमें आप देखिए इसका रेशियो देखिए, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो आप कहोगे हाँ ये सबसेट बी होगा। होगा कि नहीं होगा। आप देखिए 6 और 2 है, यहाँ भी 6 और 2 है, इसका मतलब ए सबसेट बी होगा। ये पहला रिलेशन आपका मिल गया। अब बताइए क्या ए सबसेट जो है सी है, तो आप कहोगे यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 और 6 है, इसका मतलब ये भी जो है ए सबसेट ऑफ सी है। ये सबसेट का सिंबल है और ये सी है। मेरी बात आपने समझ लिया। फिर चेक करिए क्या ए जो है सबसेट डी है, तो ए का जो है एलिमेंट जो है सारे एलिमेंट डी में हैं। तो ए के सारे एलिमेंट बच्चे डी में नहीं है, तो इसलिए ए सबसेट डी
नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 एक्स्ट्रा पड़ रहा है, तो एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ए होता है ना, ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है, मतलब ए के सारे एलिमेंट सी में होना चाहिए। हमेशा इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं, अगला पॉइंट हम यहाँ से कर लेते हैं। चलिए ये तो हो गया, अब चलिए बी के चलते हैं। क्या बी सबसेट सी है? तो आप कहोगे सर यहाँ 2 तो मिल जाएगा, 6 भी मिल जाएगा, लेकिन 3 नहीं मिल जाएगा, इसका बी सबसेट सी नहीं है। क्या अच्छा बी सबसेट डी है? ये भी नहीं है। चलिए ये बात तो गलत हो गई। अब सी के साथ चलें, तो क्या सी, अब सी सबसेट ये है, ये तो बड़ा होगा ना, तो ये तो किसी का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि जो है जो सबसेट होता है वो सामने वाले से छोटा होता है, ये भी नहीं होगा। आइए डी के साथ चलते हैं, तो क्या जो है डी सबसेट ए होगा? तो आप कहोगे सर जो डी है वो सबसेट ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि डी के सारे एलिमेंट ए में हैं। अच्छा अजी बताओ डी सबसेट बी होगा? तो क्या होगा, डी जो है सबसेट बी भी होगा, क्योंकि डी के सारे एलिमेंट, सारे का मतलब 6 है, ये है वो बी में है। और फिर चलिए क्या डी सबसेट सी होगा? तो ये जो है डी सबसेट क्या होगा? सी भी होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो सबसेट का मतलब क्या होता है कि जिसकी सबसेट की बात कर रहे हैं उसके सारे एलिमेंट उसमें मिल जाएंगे। तो आप देखिएगा इस प्रकार से ये जो है ये तीनों पांचों पॉइंट क्या होंगे, एक दूसरे के सबसेट होंगे। और यही कुछ कह रहा था कि सबसेट फाइंड करिए वन अदर, मतलब एक दूसरे के सबसेट कौन कौन होंगे। तो सबसेट का मतलब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से कौन सबसेट होता है। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से रहा है। तो बच्चे आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चे और समझते हैं इसमें क्या दे रखा है। कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू आर फॉल्स। मतलब इस क्वेश्चन को आप पढ़िए कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। प्रूव इट इज फॉल्स, गिव एन एग्जाम्पल। अगर कोई फॉल्स है तो इसका भी एग्जाम्पल आपको देना होगा। बात समझ पा रहे होंगे? तो ट्रू का भी एग्जाम्पल दे सकते हो, फॉल्स का भी एग्जाम्पल देख सकते हो, इसको प्रूव करना है। अच्छा एक बात बताओ, ये सेट देखो, पहला क्वेश्चन इसका हमने लिया है, इसमें 5 या 6 क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। कह रहा है x बिलोंग टू ए एंड ए बिलोंग टू बी। तो मतलब ये सिंबल किसका होता है? बिलोंग का होता है, आप जानते होंगे। जैसे ए जो है अगर बिलोंग टू बी कह रहा है, या बच्चे इस प्रकार से कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने एक सेट ए रखा है, तो इसका मतलब कहाँ से होगा? 1 और 2 और 3, इस प्रकार से मैंने नंबर लिया एक सेट में। तो इसका मतलब 1 2 3 जो है अलग अलग, मतलब 1 जो है बिलोंग टू ए होगा, 2 बिलोंग टू ए होगा, 3 बिलोंग टू ए होगा। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे ना कि ए सेट में 1 2 3 जो है एलिमेंट हैं। और ये जो है इनको इस प्रकार से भी पढ़ा जा सकता है कि 1 बिलोंग टू ए, इसको इस प्रकार से पढ़ा जाता है 2 बिलोंग टू ए, इसको इस प्रकार से 3 बिलोंग टू ए। तो आप ये ए एज अगर कंसेप्ट आप समझते हो तो यहाँ आ जाइए। कह रहा है एक्स बिलोंग टू ए, तो एक्स बिलोंग टू ए का मतलब क्या होगा? कोई ए सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट है, मान लीजिए 1 है 2 है, एक्स भी उसी में एक एलिमेंट है या 3 है। तो मेरी बात आप समझिए, कह रहा है एक्स बिलोंग टू ए, मतलब यहाँ से एक्स बिलोंग टू ए तो हो ही जाएगा। तो यही बात कह रहा है। फिर कह रहा है कि ए बिलोंग टू बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट, आप समझ रहे, ए वाला जो सेट है ये पूरा सेट एलिमेंट हो जाता है। तो ए बिलोंग टू बी, अर्थात अगर बी के सेट के एलिमेंट रखा चाहोगे तो बी के लिए आप रख सकते हो। क्या रखोगे बी के लिए? मान के चलो यहाँ ए रख दिया, यहाँ बी रख दिया, और तो और ये जो है ए के भी जो है ये पूरा एक एलिमेंट हो जाएगा। इसको जब इसमें रखोगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये थोड़ा सा इस प्रकार से ब्रैकेट हो जाता है। मेरी बात आप समझिएगा, तो ये भी एलिमेंट हो जाएगा। क्यों? कह रहा ए बिलोंग टू बी, तो ए बिलोंग टू बी का क्या मतलब होगा? तो ए माने ए के पूरे, ये जो पूरा जो सेट है वो पूरा एलिमेंट हो जाएगा, तभी तो बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ए बिलोंग टू बी का मतलब क्या? ये जो है आप देखिए ए बिलोंग टू बी का क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि 1 2 x और यहाँ से 3 ये बिलोंग टू बी, तभी तो ये बिलोंग टू बी हुआ, क्योंकि ए के जो है सारे एलिमेंट जो है इसमें हैं। ये बात हो गया। तब कह रहा है कि आप बताइए x बिलोंग टू बी होगा? तो x बिलोंग टू बी की बात अगर कर रहा है तो आप बताइए x बिलोंग टू बी मतलब जो x होगा, मतलब ये जो एलिमेंट होगा, ये समझ रहे हो ना, क्या बी में होगा? बी का सेट आप बना लीजिए, तो बी का सेट आपने ये बना लिया है। तो जब बी का सेट ये भी बना लिया है तो क्या जो x है ये बी में है? तो आप कहोगे x अकेला बी में नहीं है। मेरे बच्चे ये बताइए, अगर x अकेला बी में नहीं है तो यहाँ क्या होगा? x डज नॉट बिलोंग टू बी होगा। तो ये ट्रू होगा फॉल्स होगा? तो आप कहोगे फॉल्स होगा।
बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कि कह रहा है x बिलोंग टू बी, तो जो x है वो b में है, तो x b में तो नहीं है ना, क्योंकि ये जो x है वो सेट के साथ है, पूरा है एक साथ, इसलिए x जो है बिलोंग टू बी नहीं होगा। लेकिन ये कह रहा है कि आप प्रूफ बताइए कि क्या है, तो आप कहोगे नहीं होगा, इसलिए फॉल्स होगा। मेरी बात आप समझिएगा, तो पहला जो है फॉल्स होगा। इसी प्रकार से हम दूसरा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इफ ए सबसेट बी, ये सबसेट बी का मतलब समझ पा रहे हो ना? ए सबसेट बी का मतलब हो गया, अगर ए में, यहाँ से समझिए, पहले इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। अगर एक में जो है कितने एलिमेंट है? 1 एलिमेंट है, और बी में मान के चलो एलिमेंट की संख्या कितनी है? 1 और 2 है, ये है। तो अगर ए सबसेट बी का क्या मतलब होता है? ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो हैं कि नहीं है? यहाँ है। और फिर कह रहा है क्या कि और बी बिलोंग टू सी, तब आपको बताना है कि ए जो है बिलोंग टू सी होगा कि नहीं होगा। तो अब इन्होंने कहा कि बी बिलोंग टू सी, तो बी बिलोंग टू सी का क्या मतलब होगा? तो मतलब सी में बी के जो है एलिमेंट होना चाहिए। तो मतलब अगर सी की बात अगर करोगे तो यहाँ कितनी, कौन कौन रखोगे? तो चाहे कुछ रखो या ना रखो, ये तो रखना पड़ेगा। मान के चलो हम यहाँ ए रख दिया, यहाँ बी रख दिया, उसके बाद बी के एलिमेंट यहाँ रखना पड़ेगा, मतलब 1 और 2 रख दिया, और यहाँ सी भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात आप बताओ, तो ये क्या इसको ये फॉलो कर रहा है? बी बिलोंग टू सी, मतलब बी की जो एलिमेंट हैं ये पूरा एलिमेंट का काम करेगा। ये ध्यान दीजिएगा, अभी ये सेट था, लेकिन जब ये सी में जाएगा तो एलिमेंट का काम करेगा। क्यों? ये बिलोंग कह रहा है। अगर सब सेट होता तो सेट का काम करता, लेकिन यहाँ बी बिलोंग टू सी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो बी जो ये एलिमेंट बन चुका है, अब क्या सी में है? तो यहाँ देखो ये बी, और जो ये एलिमेंट बन चुका है वो सी में है, और यहाँ सी है। तो बच्चे अब क्या बताना है आपको? अगर ये कंडीशन को तीनों फॉलो करते हैं तो उस कंडीशन में क्या ए बिलोंग टू सी होगा? मतलब ए बिलोंग टू सी का मतलब होगा कि सी में ए का एलिमेंट हैं, सी में ए एलिमेंट हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं। तो यहाँ से आप देखिए सी में क्या ए वाला एलिमेंट है? मतलब सी में जो है ए 1 है, तो आप कहोगे सी में 1 नहीं है, अर्थात जो है ए डज नॉट बिलोंग टू सी, ये फॉल्स हो जाएगा ये भी। मेरी बात आप समझ पा रहे हो ना? क्योंकि अगर 1 जो है इसमें होता तो आप कह सकते थे कि ये बिलोंग टू सी, लेकिन ये बिलोंग टू सी आप नहीं कह सकते, इसलिए जो ये कथन ये बता रहा है कि क्या ये बिलोंग टू सी होगा, तो आप कहोगे कि ये बिलोंग टू सी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए वाला जो पूरा एलिमेंट बन चुका है वो जो है ये इसमें है, तो आप देख रहे हो कहीं नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। चलिए आइए, सेकंड हो गया। इसी पर थर्ड देखते हैं। इसमें देखिए बड़ा आराम से समझिएगा। कह रहा है इफ़ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट सी, तो आप बताइए कि क्या ए सबसेट सी होगा? तो सबसेट का मतलब क्या होगा? सबसेट का मतलब होगा ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे। तो इसका अगर एग्जाम्पल आप लेना चाहोगे तो मान के चलिए ए के लिए 1 ले लीजिए, और बी के लिए आप देखिएगा क्या कि 1 भी इसमें डाल दीजिए, 1 और 2 ले लीजिए, तो आप देखिएगा ए सबसेट बी है कि नहीं है। तो ए जो है, ए के जो एलिमेंट होंगे वो बी में तो है, इसलिए ए सबसेट बी इसको कह सकते हो। तो फिर कह रहा है कि बी सबसेट सी, मतलब बी के जो एलिमेंट होंगे वो सी में होना चाहिए, तो ये भी रख लो, 1 2 एक आखे और रख लो। तो ये बताइए बी सबसेट सी है कि नहीं है? तब आपको बताना है कि क्या ए सबसेट सी होगा। तो ए सबसेट सी बताने के लिए मतलब ए के एलिमेंट सी में होना चाहिए। तो बताइए ए के एलिमेंट सी में हैं, तो आप कहोगे भैया ए के एलिमेंट 1 है और वो 1 सी में है, इसलिए ए जो है सबसेट कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये बात जो है अभी पहली बार ये बात इनका ट्रू निकल के आया है कि इन्होंने ये बात कही है वो ट्रू होगा। मेरी बात है ना, ये बात सत्य होगा कि ए जो है सबसेट क्या होगा? सी होगा। ये सबसेट है, कंप्लीमेंट नहीं है बच्चे। सी थोड़ा सा सबसेट और सी में कंफ्यूजन ना हो। तो मेरी बात आपने समझ लिया कि इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 रहा है। अब इसके बाद हम इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी समझिएगा। इसमें तो 4th वाला में क्या दे रखा है? कह रहा है कि ए जो है डज नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी डज नॉट सबसेट ऑफ सी, तो देन क्या ये डज नॉट सबसेट ऑफ सी होगा? ऐसी बातें उन्होंने किया है। तो आप बताइए कि ऐसा कोई एलिमेंट ले लीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको समझाना चाहूँगा आपको कि ए के स्थान पे आप कुछ ऐसे ही एलिमेंट ले लीजिए जो बी में ना हो। मतलब इसका मतलब बी में ऐसे एलिमेंट ले लीजिए जो ए में नहीं है। ए में 1 है, 1 के छोड़ के ले लीजिए, 2 और 3 ले लिए। क्यों ऐसा लिया? क्योंकि ए का एलिमेंट बी में नहीं है, तभी तो ये डज नॉट सबसेट टू बी है ना।
अब फिर कह रहा है कि बी जो है सी का सबसेट नहीं होना चाहिए, बी जो है सी जो है बी का सबसेट नहीं, तो इसको हम निकालना है बी डज नॉट सबसेट टू सी। तो अगर ये निकालना है बच्चे तो इसमें किसका क्या मतलब होगा, सी में भी कुछ ऐसे एलिमेंट लीजिए, सी में ऐसा एलिमेंट आपको लेना है जो बी में नहीं है। तो इसका मतलब आप 1 भी रख सकते हो और बी में मतलब 2 3 है तो यहाँ 4 5 रख दीजिए। तो फिर ये कह क्या रहा है कि बताइए कि ये जो है डज नॉट सबसेट सी होगा। तो बताइए एक बात बताओ आप, ए का जो है एलिमेंट सी में है कि नहीं है? तो आप कहोगे ए का जो एलिमेंट सी में है, इसलिए क्या होगा कि ए जो है सबसेट आप जो है सी होगा, होगा कि नहीं होगा? ये सबसेट ऑफ सी होगा क्योंकि 1 जो है सी में तो है, तो ये सबसेट ऑफ सी होगा। लेकिन कह रहा है कि ये डज नॉट सबसेट टू सी होगा, ये बताइए सब ट्रू है फॉल्स होगा? तो ये आप कहोगे फॉल्स होगा। तो नंबर को देखते हैं, इसमें क्या कह रखा है। तो कह रहा है कि x बिलोंग टू ए और ए जो है डज नॉट सबसेट बी, देन x बिलोंग टू बी। इस प्रकार के क्वेश्चन दिया है। यदि ये दोनों कंडीशन को ये फॉलो करता है तो आप बताइए कि x बिलोंग टू बी होगा। तो इसको अगर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ए को जो है कुछ सेट ले लेंगे। तो x बिलोंग टू x जो है ए के सेट में है, अर्थात यहाँ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, x को ए में रख दीजिए। जब इसमें x में रखोगे तो x y रख लो। अब बताइए x बिलोंग टू ये हुआ कि नहीं हुआ? हो जाएगा। अब यहाँ से फिर करिए ये डज नॉट बिलोंग टू बी, मतलब इसका मतलब जो है x और y बी में नहीं होना चाहिए, यही तो है इसका मतलब। तो x y बी में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब b जो है इक्वल आप क्या रखोगे, यम यहाँ रख दीजिए। समझ पा रहे हो ना? तो यहाँ से देखिए इसको फॉलो करता कि नहीं फॉलो, ये जो डज नॉट बिलोंग टू बी हो गया। अगर ये दो कंडीशन फॉलो कर रहा है तो कह रहा है जो x है, जो x है क्या बी में है, x बिलोंग टू बी। तो आप बताइए x जो है ये बी में है, आपको ये चेक करना है। तो आप यहाँ से आराम से बता सकते हो x बी में नहीं है, अर्थात x डज नॉट बिलोंग टू बी, ये होगा। लेकिन इन्होंने क्या कह रहा है कि x बिलोंग टू बी। इनकी बात सही है कि ये बात सही है? तो आप कहोगे इनकी बात गलत है, इसलिए यहाँ से आप क्या रखोगे, ये जो है फॉल्स हो जाएगा। मेरी बात आपने समझ लिया? बहुत आराम से आप समझिएगा, हर बात आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि x बिलोंग टू ये है तो इसका मतलब ये सेट में x होगा, सीधी सी बात है। तो मैंने रख लिया। कह रहा ये जो है ये जो है सबसेट जो है बी का नहीं है, तो इसका मतलब ए के जो जितने भी एलिमेंट हैं वो बी में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ मैंने नहीं रखा। फिर कह रहा जब ये दोनों कंडीशन फॉलो करते हैं तो बताइए x बिलोंग टू बी होगा, अर्थात जो x होगा क्या वो बी में है? तो x बी में नहीं है, इसलिए जो है x डज नॉट बिलोंग टू बी। ये बात जो है इन्होंने जो बात कही है वो रॉन्ग है, ये जो है ये सही वाला क्वेश्चन देखते हैं। 6 वाला क्वेश्चन किस प्रकार से दे रखा है, कह रहा है, इसको बड़ा ध्यान से आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से आराम से पढ़िए। कह रहा इफ़ ए सबसेट बी, मतलब ए के जो भी एलिमेंट होंगे वो बी में होंगे, ये बात आप समझ रहे होंगे। तब आपको ये भी कंडीशन रखना है, देखना है कि x डज नॉट बिलोंग टू बी। अगर x जो है बी का एलिमेंट नहीं है तो ये भी बताना है क्या x जो है भी जो है ए का एलिमेंट नहीं होगा, ये चीज़ें चेक करना है। तो आइए ए और बी का एक सेट मान लेते हैं। तो ये बताइए ए के लिए क्या क्या एलिमेंट ले लोगे? तो ए के लिए आपने ए सेट है उसका एलिमेंट मैंने 1 ले लिया। अब 1 क्या आप x भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप b है तो b के लिए आप क्या लिए? तो b के लिए आप जो है a के एलिमेंट b में होना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ से इस प्रकार से होगा। तो ये बताइए a सबसेट b हुआ कि नहीं हुआ? आप कहोगे a के एलिमेंट b में हैं इसलिए a सबसेट b हो गया। सॉरी। फिर कह रहा है इसके कंडीशन, इसका कंडीशन आप देखिए कि x डज नॉट बिलोंग टू बी। तो आप बताइए कि जो x a में तो है नहीं और b में भी नहीं है। जब b में नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है? मतलब x जो है डज नॉट बिलोंग टू b भी तो होगा ही होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो x इसमें तो b में नहीं है ना। अगर x b में नहीं है तो क्या वो कह रहा है कि देन क्या x डज नॉट बिलोंग टू a, मतलब क्या x जो a में भी नहीं होगा? हाँ, सत्य बात है कि x a में भी नहीं होगा। ये इनकी बात यहाँ से जो है ट्रू हो जाएगी। बताइए x a में मैंने लिया नहीं लिया? मेरी बात आप समझ रहे हो? x a में नहीं है, x b में भी नहीं है, तो x a में भी नहीं है, x b में भी नहीं होगा।
सच्चाई यही है। तो ये जो है बात इनकी ट्रू हो गई। इसके बाद जो है हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ कमेंट करिए, मैं इसको कंप्लीट कर बताऊंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने जो है पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने में बच्चों प्रॉब्लम आएगी। आइए इसमें देखिएगा, कह रहा है कि ए comma B and C be the set such that A union B equal A union C। मतलब आप समझ रहे हो ना, यूनियन का मतलब आप समझते हो कि A यूनियन B जो है यदि इक्वल है A यूनियन C के, एंड एक जो है और कंडीशन दे रखा है कि A इंटरसेक्शन B इक्वल A इंटरसेक्शन C, तो आपको शो करना है, दिखाना है B इक्वल C होगा। मतलब आपका जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये दे रखा है। मतलब आप इसके सलूशन में जाएंगे अगर, तो सलूशन आपको क्या दे रखा है, कह रहा है कि ये जो है यूनियन बी है और इक्वल क्या है कि ए यूनियन सी के इक्वल है। तो आप इसको किसी प्रकार से सॉल्व करके बताइए कि बी इक्वल सी होगा। और ये जो है आपको कंडीशन ये ऊपर वाला दे रखा है कि इस कंडीशन को भी आप यूज कर सकते हो। एक बात हमें बताइए कि यदि हम इसमें कुछ नई चीज़ों का मल्टीप्लाई कर दें, इसको सलूशन को ध्यान समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर ए जो है यूनियन बी है, मेरे बच्चे आप समझिएगा, अगर इसमें इंटरसेक्शन बी का मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों साइड करना पड़ेगा। ए यूनियन सी इंटरसेक्शन आपका बी का मल्टीप्लाई, तो दोनों साइड करना पड़ेगा। मेरी बात आपने समझ लिया। अगर बी का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बताइए ये क्या हो जाएगा, तो ये जो है आप देखोगे बी के इक्वल हो जाएगा। मतलब ये पूरा जो सेट किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा। अर्थात ए यूनियन सी ये जो है बी हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कहाँ से पता चला कि बी के इक्वल हो जाएगा। तो अगर ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो आइए हम यहाँ आपको प्रूव करके दिखा रहा है। ए इक्वल क्या होगा, मान के चलो 1 होगा, ए में 1 एलिमेंट होगा। और बी में आप क्या ले सकते हो, बी में बच्चे ले लीजिएगा 1 और 2 ले लो। मेरी बात आप समझिएगा। अगर ये बताइए ए में 1 लिए और बी में 1 2 ले लिए, तो यहाँ से एक बात बताओ, ए यूनियन बी इक्वल क्या होगा, आप बताइए। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट इसमें हो जाएंगे, अर्थात 1 और 2 हो जाएगा, क्योंकि रिपीट तो करेंगे नहीं, तो ये हो जाएगा। अब बच्चे एक बात बताओ, फिर यहाँ इंटरसेक्शन बी है, इसका मतलब यहाँ से देखो ए यूनियन बी का अगर इंटरसेक्शन करोगे, कौन सा इंटरसेक्शन, बी, तो एक बात हमें बताओ कि इन दोनों में कॉमन वही तो इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन मतलब ए यूनियन बी में जो इतने एलिमेंट हैं और बी में जो भी एलिमेंट हैं, ये दोनों में कॉमन जो होगा वही तो इंटरसेक्शन होगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहोगे कॉमन सर बी है। कॉमन क्या है भाई, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहोगे 1 और 2 है, यही तो कॉमन है। तो इसका मतलब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इक्वल, इसके स्थान पे क्या रख सकते हो, बी रख सकते हो। तो कभी भी एक बात आप याद रखिएगा, ए यूनियन बी, जैसे ये इसके साथ यूनियन है, यहाँ इंटरसेक्शन है। जैसे मेरी बात आप समझिए, बी होगा। जैसे अगर ए यूनियन सी है, अगर इंटरसेक्शन सी है बच्चे, तो सी होगा। मेरी बात आप समझिएगा। अगर ए, यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से क्या रख दें कि बी यूनियन ए है, अगर यहाँ इंटरसेक्शन ए है, क्यों भाई इंटरसेक्शन बन जाओ, तो ये क्या होगा, ए होगा। तो समझ पा रहे हो। मगर ये जो है ये 2 बार आ जाता है कॉम्बिनेशन, तो हमेशा जो है जो 2 बार आता है वही उसका जो है ए हो जाता है। तो आप मेरी बात आप समझिए, ए हो गया। अब आप क्या करिएगा, ये जो है कि बन गया बी। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे तो बी इक्वल क्या होगा, इसके साथ ए मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे सर ए हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ए इंटरसेक्शन बी होगा। मेरी बात आपने समझ लिया। और फिर ये क्या है, ये यूनियन होता है, प्लस का काम करता है। अब इसका मल्टीप्लाई इसके कर साथ करोगे, सी इंटरसेक्शन बी होगा। तो इस प्रकार से आप रख सकते हैं इसको। अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो इसको आप समझिएगा, कैसे समझोगे। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। मल्टीप्लाई करने में अगर दिक्कत हो रही हो, बच्चा एक एक बात समझाएंगे, ज़रा समझने की कोशिश करिए। ये यूनियन बी, अर्थात यहाँ से देखो ए प्लस आपने क्या रखा, सी रख दिया। अब यहाँ से ये क्या है, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से आपने इसके स्थान पे मल्टीप्लाई जो है बी रखो। अब एक बात बताओ तुम कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि जहाँ यूनियन था, जहाँ मतलब यूनियन इक्वल हमने क्या लिया, प्लस लिया,
और इंटरसेक्शन इक्वल हमने क्या लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, सिंबल समझिएगा। तो इसका मतलब b का इसमें मल्टीप्लाई होगा, जब b का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो a जो है मल्टीप्लाई b हो गया, फिर यहाँ प्लस है, फिर इसका जो मल्टीप्लाई किए तो c जो है मल्टीप्लाई b हो गया। तो ये बताइए a और मल्टीप्लाई के स्थान पे क्या रखा है, इंटरसेक्शन, और प्लस के स्थान पे क्या रखा है, यूनियन, और यहाँ c है और c जो है क्या होगा, ये क्रॉस के स्थान पे क्या है, इंटरसेक्शन, और यहाँ से b होगा, ये इंटरसेक्शन भाई, ये देखो मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो वही चीज़ मैंने लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मुझे लगता है दिक्कत प्रॉब्लम तो नहीं होगी। आइए बच्चे एक बात समझिए, अभी तो मैंने क्या किया, अभी तो मैंने जो है इसके साथ हमें b इक्वल सी दिखाना है, तो हमने क्या किया, b का जो है दोनों में इंटरसेक्शन कर दिया, लेकिन अभी c भी दिखाना है। तो आइए हम क्या करते हैं, फिर इसी को लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन जो है ए, तो हमारा क्वेश्चन बच्चे क्या था, आप कहोगे a यूनियन b था, तो यहाँ से देखो a यूनियन b, यही तो था, इक्वल क्या था, a यूनियन c, यही तो क्वेश्चन था। तो आप बताइए, अगर हमें b इक्वल सी प्रूव करना था तो हमने b का मल्टीप्लाई दोनों साइड किया, लेकिन अभी c भी प्रूव करना है, तो अब c का जो है हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे। मतलब a यूनियन b में अगर हम क्या कर दें, इंटरसेक्शन ऑफ c दोनों साइड करेंगे, a यूनियन c में आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन c कर दोगे। ये चीज़ें दोनों साइड आप करेंगे, क्योंकि b इक्वल सी प्रूव करना है, तो यहाँ b हमें मिल गया, अब इसके साथ चलेंगे। अगर एक बात बताओ यहाँ से कि a जो है यूनियन b तो हो जाएगा, यहाँ से इंटरसेक्शन c, अगर ये मैंने अभी बताया आपको कि c और c यहाँ आ गया, अगर c और c यहाँ आ गया तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे c होगा, होगा कि नहीं होगा, अभी मैंने बताया है। अब फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटरसेक्शन c, फिर यूनियन, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो b इंटरसेक्शन c हो जाएगा। आप दोनों चीज़ें आप समझ रहे होंगे, इक्वल आप c हो जाएगी। इक्वेशन नंबर आपने सेकंड मान लिया। अब जरा देखिए, इसको भी यूज कर लीजिएगा, a इंटरसेक्शन b बराबर a जो है इंटरसेक्शन c, तो यहाँ a इंटरसेक्शन c हो गया, अब यहाँ b इंटरसेक्शन c हो गया। अब यहाँ देखिए, जो a इंटरसेक्शन b है, या यहीं आप चेंज कर दीजिएगा कि जो a इंटरसेक्शन b है, बच्चे आप समझिएगा, तो जो a इंटरसेक्शन b है उसके स्थान पे a इंटरसेक्शन c रख सकते हो, क्वेश्चन में कहा है। जब क्वेश्चन में कहा है तो आइए यहाँ रख दीजिएगा, तो यहाँ b इक्वल जो है, या जो है यहाँ से लिख सकते हो, गिवन इन्फॉर्मेशन, गिवन a इंटरसेक्शन b इक्वल a इंटरसेक्शन c। ये चीज़ इतनी बातें जो है आप कहा है, तो यहाँ से अब इसमें रखेंगे तो b इक्वल क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे आप जो है a इंटरसेक्शन c, ये ब्रैकेट में, और यहाँ यूनियन, अब यहाँ देखो c इंटरसेक्शन b या b इंटरसेक्शन c दोनों कॉमन की बात होती है, तो यहाँ से b इंटरसेक्शन आप क्या करोगे, c भी लिख दोगे। ये देखो, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, मेरी बात आप समझ रहे होंगे। आप बताइए फर्स्ट और सेकंड में देखिए कि a इंटरसेक्शन c यूनियन b इंटरसेक्शन c, अब a इंटरसेक्शन c यूनियन b इंटरसेक्शन c, दोनों चीज़ें सेम है, तो आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या होगा कि b इक्वल c हो जाएगा। मेरी बात आपने समझ लिया। अगर ये साइड सेम है तो ये भी और ये साइड भी सेम हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करना है, बहुत आराम से स्टेप टू स्टेप करते जाइए और बहुत आसानी से आ जाएगा। कुछ इसमें ऐसे चीज़ें नया आपको मिलेंगे और वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर डाउट है तो भी मैं बता सकता हूँ, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए जो है